हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं, यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहां पर जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है। इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। साथ में आपको एक और चीज आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहेगा मेरिट बेस के आधार पर, यानी कि मेरिट बेस के आधार पर आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम है, एग्जाम भी नहीं होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आज सिर्फ आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ज्वाइनिंग है वो आपकी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात रहने वाली कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम यहाँ पर फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजी की तरफ से आपको वैकेंसी दी गई है। 24 जुलाई को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा वैकेंसी दी गई है किसके लिए, टेक्निकल सपोर्ट थर्ड और आपकी प्रोजेक्ट नर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट नर्स और टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करूँ तो 7 अगस्त इसकी क्या रहेगी, आपकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 7 अगस्त तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको किस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है वो चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबाउट द कंडीशंस देयर कंप्लीट बायोडाटा एंड फोटोग्राफ विद द सेल्फ अटेस्टेड। आपके जितने भी मार्कशीट हैं वो सारी कौन कौन एलिजिबल्स रहेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चीज आपको किस टाइम लेके आनी है वो चीज आपको बता दो। 7 अगस्त से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा हो जाने चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजी रूम नंबर 4016 के अंदर आपको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके क्या होंगे, जमा होंगे। और साथ में आपको कॉपी भी आपको शेयर करनी होगी। कौन सी मेल के ऊपर है, pgimrpharmacology@gmail.com आपको यहाँ पर मेल दी गई है। इस मेल के ऊपर आपको क्या करना होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप, यानी कि 2 स्टेप के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। उस चीज के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि वो 2 स्टेप कौन सी होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी की एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग के अंदर अगर मैं कुल मिला के आप सभी के साथ बात करूं तो डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, चाहे नर्सिंग के अंदर किसी भी कैंडिडेट ने चाहे डिग्री कर रखी हो, चाहे कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा हो, वो सभी कैंडिडेट क्या होंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पीजीआई आर चंडीगढ़ की आपकी पोस्ट रहने वाली है। 2 स्टेप के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे। वो 2 स्टेप कौन सी होने वाली है वो चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। डिटेल में आप सभी को बता देता हूँ कि वो 2 स्टेप कौन सी रहेंगी जिसके द्वारा आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को अपना रिज्यूम बनवाना होगा। सबसे पहली चीज करें, जो भी अगर इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो वो अपना क्या बनवाएं, सबसे पहले रिज्यूम बनवाएं। रिज्यूम बनवाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, रिज्यूम के अंदर फोटो कॉपी लगानी, वो सॉरी फोटोज आपकी लगानी है। फोटोज लगाने के बाद में आपको डिग्री, यानी कि आपने चाहे जीएनएम किया हो, चाहे बीएससी किया हो, पोस्ट बीएससी किया हो, उनकी आपकी सभी ईयर की मार्कशीट चाहिएगी, प्रोविजनल चाहिएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको, और 10th और 12th की मार्कशीट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मार्किंग है वो आपको दी जा सकती है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। तो एक्सपीरियंस आप जरूर लगा दीजिएगा। अगर आपने स्किल्स ट्रेनिंग्स, अगर कुछ अदर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, 7 अगस्त से पहले पहले आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजी रूम नंबर 4016 के अंदर आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। साथ में आपको एडवांस कॉपी, यानी कि एक एडवांस कॉपी आपको क्या पे करनी होगी, मेल करनी होगी pjimrpharmacology@gmail.com। इस जो ये मेल आपको दी गई है, इस मेल के ऊपर आपको क्या करना होगी, एक एडवांस कॉपी आपको मेल कर देनी है। ध्यान रखना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपके जो मोबाइल नंबर है
वो मोबाइल नंबर पर आप बिल्कुल फोकस रखना, और आपकी मेल आईडी, ये दोनों चीज आप बिल्कुल फोकस रखना। मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों आप सही से लिखना, क्योंकि आगे की अगर कोई स्टेप होती है या फिर आगे की अगर कोई प्रोसेस होगी इस वैकेंसी के अंदर, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल नंबर और मेल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो आप ये दो चीज बिल्कुल जरूर ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और मेल का, ये आपको क्या करनी है, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल एकदम सही आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दी गई है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की आपको वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी, यानी कि अगर मैं बात करूं कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट के लिए, बी फार्मा और डी फार्मा की पोस्ट के लिए, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है फार्माकोलॉजी की तरफ से, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो 35 ईयर आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं, सीधी हम चलते हैं प्रोजेक्ट नर्स की पोस्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट नर्स की पोस्ट के लिए आपको देख लीजिएगा, जीएनएम कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स हैं, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर एमएससी वालों को छोड़कर जितने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करके बताऊं तो 30 ईयर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट को 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट थी जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट और स्टाफ नर्स की पोस्ट है। पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ पर वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मेरिट के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपका यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में डायरेक्टली आपको वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में डायरेक्टली आपको वहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आपके लिए स्टेप रहने वाली है इस वैकेंसीज के सिलेक्शन के लिए। बहुत ही अच्छी आपकी पोस्ट है, पोस्ट कम है, वैकेंसी कम है, लेकिन जो आसपास के जो कैंडिडेट हैं अगर वो इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, आपको मैं बता दूं 35,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सैलरी इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, ये नो डाउट, आपको इसमें कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट 1 बाय 1 अपडेट आपको कंप्लीटली वहां पर टाइम से मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। साथ में आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तो थैंक यू सो मच। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट 1 बाय 1 अपडेट आपको कंप्लीटली वहां पर टाइम से मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। साथ में आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तो थैंक यू सो मच।